Hello students, again your welcome is in our online classes of English language. Students, in our previous classes I have taught you about the singular and plural noun. That's how to make plural from singular noun. You all know some rules I have given to you, and today we will learn about the next rule of singular and plural noun. That's how to make plural from singular by using other rules. So just be attentive, keep calm, and look what are the next rules of singular and plural. So look here, the rule number 5 is by adding s if the singular noun ends in y but preceded by a vowel. मैंने इसके पहले आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि एस ऐड करके हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म करते हैं, बट हियर दिस इज़ अ डिफरेंट रूल. इट्स नॉट सेम. जस्ट लुक, द मेन पॉइंट इज एस इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई बट प्रोसीडेड बाय अ वॉवेल. ये कुछ वो नाउन वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ वाई पे एंड होते हैं. किस पे एंड होते हैं? वाई. मीन्स व्हाट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड? दैट शुड बी वाई. ओके, एंड द मेन थिंग, जस्ट रिमेंबर, इन वाई बट प्रोसीडेड बाय अ वॉवेल. लास्ट में आपका वाई होगा, बट जस्ट वाई के पहले. प्रोसीडेड मीन्स यस, पहले. तो y के जस्ट पहले कौन सा लेटर आना चाहिए? O. एंड यू ऑल नो O इज़ वॉवेल एज रिटन हियर इन y बट प्रोसीडेड बाय अ वॉवेल. लास्ट में हमेशा y होता है ऐसे सिंगुलर्स नाउन में, और y के जस्ट पहले आपका O होगा. O इज़ वॉवेल. तो ऐसे नाउन में जिसमें लास्ट लेटर y एंड जस्ट बिफोर ऑफ y, यानी कि y के जस्ट पहले कौन सा लेटर होगा? O. ऐसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए भी हम सिंपली किसका यूज़ करते हैं? एस का. सो one thing you must remember, you all know there are 5 vowels: A, E, I, O, U. You have learned about O. एक्सेप्ट दिस, अगर y के जस्ट पहले ई आता है, ओके, तो ऐसे सिंगुलर नाउन में भी हम क्या ऐड करेंगे लास्ट में? एस, फॉर मेकिंग दैट प्लूरल. यू कैन सी हियर BOY, बॉय. फॉर मेकिंग इट प्लूरल वी राइट द स्पेलिंग ऑफ BOYS. ठीक है, लास्ट लेटर y और y के जस्ट पहले क्या है? O. तो ऐसे सिंगुलर नाउन्स के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एस ऐड करेंगे. So just look, this is the next picture. This is monkey. Yes, just read the spelling of monkey. MONKEY. So which letter is preceded by vowel? Is it O? No. As I told you before, vowel should be any. If you have already know what's a vowel, A, E, I, O, U, and you have learnt about the O. And in this picture the spelling is MONKEY. Monkey. What is the last letter? Monkey. And Y is preceded by E. Means यहाँ पे Y के पहले कौन सा लेटर है? E है. E is also vowel. तो मैंने आपको बताया कि ऐसे सिंगुलर नाउन जो y पे एंड हो लेकिन y के जस्ट पहले कोई वॉवेल हो. O से आपने पढ़ा, यहाँ पे आप देख रहे हो E है, तो भी हम इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे लास्ट में? एस. वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि प्लूरल बनाने के लिए हमें कोई भी अगर वर्ड ऐड करना है, कोई भी स्पेलिंग ऐड करनी है, तो वो हम हमेशा वर्ड के लास्ट में ऐड कर. मतलब
सिंगुलर नाउन में जो भी स्पेलिंग है उसको कंप्लीट होने के बाद ही आप प्लूरल बनाने के लिए कोई स्पेलिंग ऐड कर सकते हो. वी कांट ऐड एनी लेटर इन बिटवीन. We have to add the letters for making the plural at the end of the word, which is done in singular noun. So this is monkey, and next this is donkey. DONKEY, donkey, and the plural of donkeys is donkeys. सिंपल, आप सबको पता है. यस, DONKEY, वाई के जस्ट पहले क्या है, ई है, वॉवेल है, तो इसको प्लूरल फ्रेम करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में एस ऐड कर देना है. ओके, ओनली व्हेन द थिंग्स आर मोर देन वन. नेक्स्ट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ की, KEY, की. व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ की? गुड, KEYS, keys. रूल आपको पता है. सो जस्ट लुक एट द नेक्स्ट रूल ऑफ फॉर मेकिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर. ओके स्टूडेंट्स, this is the next rule and you have to be attentive here. Just look carefully. Some nouns make their plural by change of inside vowel in the word. As I told you before, we just add any letter in the end of the singular word for making that plural. But here we shouldn't add any letter at the end of. We just change a vowel between of the spellings. ये ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, सिंगुलर वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें लास्ट में कुछ भी ऐड नहीं करना. हमें सिर्फ क्या करना है, बीच में कोई भी वॉवेल, जो भी हमारा वॉवेल है, हम उसे चेंज करके प्लूरल बनाते हैं. सो जस्ट लुक हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन विच वी चेंज स्पेलिंग्स बिटवीन दैम. आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स. लुक द वन, MAN, मैन. ओके, अगर एक आदमी है तो हम उसे क्या बोलेंगे, MAN, मैन. इफ़ वी सी मोर देन वन मैन, जैसे आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, हियर 5 मैन. तो अब हम इसको मैन, एक है तो मैन. अब क्या 5 हैं तो क्या हम इसे मैंस बोलेंगे? नो, वी जस्ट हैव टू चेंज अ वॉवेल बिटवीन दी स्पेलिंग्स. ओके, जैसे लुक दिस वन, विमेन, विमेन, WOMAN, विमेन. और जब एक से ज़्यादा विमेन होती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, विमेन. ओके, स्पेलिंग क्या होगी, सिर्फ आपको वॉवेल चेंज करना है. वुमेन में क्या है, WOMAN, वुमेन. और उसे प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ए की जगह ई ऐड कर देना है. मींस ए वॉवेल को हमें ई वॉवेल पे रिप्लेस कर देना है. ओके, सो व्हाट वुड बी द स्पेलिंग, WOMAN, विमेन. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फुट, FOOT, फुट. एक है तो फुट, और अगर जो पेयर होता है उसे हम सिर्फ वॉवेल चेंज कर देंगे. FOOT, फुट होता है, डबल ओ को डबल ई में रिप्लेस कर देना है तो क्या हो जाएगा, FEET. सो व्हाट वी हैड डन हियर, वी जस्ट हैड चेंज द वॉवेल्स. दिस इज अ नेक्स्ट एग्जाम्पल, MOUSE, माउस. वी शुड ओनली चेंज हियर वॉवेल. तो MOUSE, माउस का क्या हो जाएगा, माइस. हमने क्या किया, यहाँ पे वॉवेल चेंज कर दिया और कुछ स्पेलिंग्स भी चेंज हो गई है ना यहाँ पे. सो माउस क्या हो जाएगा, माइस. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ओके, सो एज इट इज सब नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग सिंगुलर में भी वही होती है और प्लूरल में भी वही होती है. मीन्स we don't have to change any spellings and we don't have to add any letter in this singular noun for making it plural, because it would be same as it in singular, that would be in plural. Like SHEEP, ship. And if you have more than one ship, so you also call them ship, SHEEP, ship. Same as cattle, CATTLE, cattle. And if we have 4 cattle, so we should also call them cattle.
CATTLE, kettle, because we don't have to add any letters for making it plural. It would be a same. Next, deer, 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 same as. Some nouns are always used in plural. Okay, कुछ nouns ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा plural की form में बोलते हैं, like SOKS, socks. So we won't call it sock. Okay, मैंने आपको बताया कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप हमेशा प्लूरल की फॉर्म में बोलते हो, मीन्स हमेशा हम उसमें एस का ऐड करते हैं. जैसे आपने देखा यहाँ पे सॉक्स, सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स, एस लगा है इसमें. ओके, स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES, इट वोंट बी स्पेक्टिकल, it's always called spectacles. We should add here S. Next, shoes, SHOES, shoes. Vegetables, VEGETABLES. We won't call it vegetables. We should always use here as, that could be vegetables. Okay, so class, today's our class is over here. We will study about the next rules in our next classes. So just note all the singular and plural in your notebook and just prepare about all of the rules, and we will meet in our next class. Okay, bye bye.